तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती में हमको दुनिया के कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि अलग अलग मानवा में अलग अलग कल्टीवेशन करने का तरीका होता है। वैसे ये दुनिया में ज्वेल नाम का एक कमाल का कॉन्सेप्ट है कल्टीवेशन का, जो बंदे लोग की बॉडी में तब अपियर होता है जब बंदे लोग है ना थर्ड लेयर ऑफ हेवनली जिंग एनर्जी एक्टिवेट यहाँ पे करते हैं। जब तुम्हारी बॉडी में ये एनर्जी लेवल एक्टिवेट हो जाता है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना ज्वेल की पावर एक्टिवेट होती है, तुम्हारी बॉडी में ज्वेल भी अपियर होता है और इसके बाद ही तुमको ज्वेल मास्टर बोला जाता है। लेकिन ये भी टोटल दो फॉर्म होता है। जब बंदे लोग के राइट हैंड में ज्वेल अपियर होता है ना, उसको फिजिकल ज्वेल बोला जाता है। ऐसे जो ज्वेल मास्टर होते हैं ना, फिजिकली बड़े कमाल के होते हैं, वेपन वगैरह बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूज कर पाते हैं। और दूसरी ओर जो अगर लेफ्ट हैंड में ज्वेल अपियर हो गया तो उनको बोला जाता है एलिमेंटल ज्वेल। और ऐसे बंदे ना एलिमेंट एनर्जी यानी फायर की एनर्जी हो जाए या अर्थ की एनर्जी हो जाए, वो सब कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो लिटरली दोनों हाथों में ना अपियर कर लेते हैं, और ऐसे बंदे लोग को ना भाई हेवनली ज्वेल मास्टर यहाँ पे बोला जाता है। और अगर तुम्हारे हाथों में एक अपियर हुआ है तो समझो भाई 1 ज्वेल पावर हुआ, 2 अपियर हुआ है तो भाई 2 ज्वेल पावर हुआ। और ऐसे टोटल है ना 9 यहाँ पर होते हैं। जो सबसे पहला होता है ना उसको यहाँ पे लोअर मास्टर बोला जाता है, सेकंड को भाई मीडियम मास्टर, थर्ड को भाई अपर मास्टर, चौथे वाले को भाई लोअर वैल्यूएबल, पांचवें वाले को भाई मिडल वैल्यूएबल, उसके बाद अपर वैल्यूएबल, फिर उसके बाद आता है भाई लोअर ग्रैंड मास्टर, फिर मीडियम ग्रैंड मास्टर, और सबसे हाई यानी 9 ज्वेल पावर वाले को बोला जाता है ग्रैंड मास्टर। तो ये सब तभी कल्टीवेशन के बारे में। अब कहानी पे भी आते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे में कटर से, वाइज वो जिसका नाम है, जो अपने घर से भाग के बड़ा खुश यहाँ पे था। और हाँ, ये दुनिया में ऐसे भी बंदे होते हैं जिनके अंदर कुछ हैपियर ही नहीं होता, जिनको नल्ला बोला जाता है। और हमारा मेकट अभी नल्ला है, लेकिन तो भी सैड यहाँ पे नहीं है। देखा जाए तो ये भी सही है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्वेल अपियर होगा, लोग तुमको बोलेंगे भाई कल्टीवेशन करो और भी ज़्यादा पावर बढ़ाओ, लेकिन नहीं है मेरे पास, करने की जरूरत भी नहीं है। आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जियो। और की चाहिए ज़िंदगी में यार, अमीर बाप का बेटा हूँ, पैसों की कमी नहीं है। तभी सामने स्प्रिंग यहाँ पे दिखाई देता है, भाई देख के खुश हो जाता है। चलो भाई नंगा होकर नहाता हूँ, तो पैंट शर्ट सब उतार के आराम से नहाने लग जाता है और पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और कहता है भाई पावर भली नहीं है, लेकिन ये जो हैंडसमनेस और जो पैसा मेरे पास है, भाई लड़कियां यूं मेरे पीछे पागल हो जाएगी, नहीं चाहिए मुझे कोई पावर। और तभी इसका ध्यान जाता कहीं दूर, जैसे कि मेरे अलावा कोई और भी नहा रहा है। तो लेट में सी एक सुंदर सी लड़की नहा यहाँ पे रही थी, तो ये भी उसका चिकना बदन और बड़े बड़े अरमान देख के दम खुश हो जाता है कि बाप रे क्या लड़की है, कसम से यार अगर ऐसी लड़की मुझे बिना कपड़ों के दिख गई, अब मैं मरी भी गया ना तो भी चलेगा भाई। तो सच्ची में एक अटैक आ जाता है। ये कहते कौन है वहाँ पर, हमारा मेकअप अभी लाइक मजाक कर रहा था, भाई सच्ची में मुझे नहीं मरना। जो लड़की नहा रही थी ना वो भी डर जाती, क्या कोई ये किया, तो पता चलता लड़की कहीं की प्रिंसेस है। उसकी जो गार्ड है ना, उसकी गार्ड ने हमारे मेकटा को देख लिया है। हमारा मेकटा भी लाइक फक यार, लगता है मैं एक्सपोज हो गया। गार्ड भी कहती भाई कौन है, जल्दी से अपियर हो वरना मैं छोड़ूंगी बिल्कुल भी ना। हमारा मेकटा नोटिस करता है उसके हाथ पे 3-3 ज्वेल अपियर हुआ है, यानी 3 ज्वेल मास्टर यहाँ पर है। फक यार, सामने से वो भी कहती तू बाहर आता है या मैं तुझे जान से मारूं। हमारा मेकटर आ जाता है, कहता प्लीज मैडम जान से मत मारो, देखो भाई मैंने अपना हाथ भी खड़ा कर लिया। वो भी कहती भाई तेरा हाथ और साथ ही में तेरा भी खड़ा है, भाई जल्दी से पैंट पहन। वो भी कहता यार तुमने बाहर आने को बोला, पैंट पहनने का टाइम भी नहीं दिया, 2 मिनट जरा टाइम यहाँ पे दे दो। हाँ तो भाई पैंट पहनने के बाद ना उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। वो भी कहता मैडम जी गलत फहमी हो गई है यार, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने देखने का नहीं सोचा यार, देखो यार प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। वो भी कहती साली भाई तू आराम से यहाँ पे देख भी रहा है और अभी नाटक कर रहा है कि तू नहीं देख रहा, मैंने तुझे रंगे आम पकड़ा है। हमारा मेकअप अभी कहता अरे रंगे आम नहीं रंगे हाथ होता है, और मैं भी नहाने आया था, देखो भाई मेरे भी तो कपड़े उतरे थे क्योंकि मैं भी नहा रहा था। अगर मुझे सच्ची में खाली देखना होता तो मैं अपने कपड़े कह को उतारता। जो सुनते ये कहती शायद हो सकता है तू अपने कपड़े उतार कर नहाते नहाते देख कर हिलाने के बारे में सोच रहा होगा, मैं तुझे सजा नहीं दे सकता। भाई सजा ना हमारी प्रिंसेस देगी। हमारा मेकअप अभी कहता प्रिंसेस, अभी तू डीफू को प्रिंसेस कह रही है, तो डीफू यानी प्रिंसेस भी कहती है एक सेकंड तू जानता है क्या मुझे। हमारा मेकअप कहता अबे तू तो अबे तू है ना। वो भी कहती फक यार ये तो तू निकल गया। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार इसको तो मैं जानता ही यहाँ पर हूँ, तू मीना बॉडीगार्ड, छोड़ो यार मुझे, देखो ये अभी अभी बोल देगी छोड़ने को। वो भी कहती भाई तू कमीना है, कुत्ता है, हरामी है, इतना कमीना कि भाई तू मेरा पीछे कर रहा था और जब मैं नहा रही थी तू मुझे देख भी रहा था, भाई मार डालो इसे। तो हमारा मेकअप भी लगा है मार डालो। अबे यार ये क्या बात हुई, भाई मुझे छोड़ने को बोलो, मुझे मारने को कहीं को बोले जा रहे हो। गार्ड भी कहती है मैडम ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, मरने को तैयार हो जा। तो हमारा मेकअप भी कहता सुनो तुम्हारी प्रिंसेस और मैं, भाई हमारी शादी होने वाली है, ये मेरी फिनेंस है यहाँ पर, फिनेंस नहीं फियोंसे है,
तो गार्ड भी लिखा है क्या बकवास किए जा रहे हो। तो प्रिंसेस भी कहती है हाँ ये कुछ भी बकवास किए जा रहे थे, जैसा कमीना बंदा मेरा फियांसे कैसे हो सकता है, भाई मार डाल इसे, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे लेता हूँ। गार्ड कहती है एक सेकंड, इनका फियांसे तो जुओ फैमिली का जो कमाल के मालिक है ना उनका बेटा यहाँ पर है। क्या तू उनका बेटा है? हमारा मैं कहता भी कहता है या जुओ भाई मेरा नाम है, मैं उनका बेटा यहाँ पर हूँ। अब तुमको विश्वास यहाँ पर हो गया है ना, तो प्लीज यार मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से बॉडी गार्ड भी कहती है सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको पहचाना यहाँ पे नहीं था, गलती हो गई मुझसे, रुकिए 2 मिनट, मैं अभी अभी तुमको छोड़ यहाँ पे देती हूँ। तो प्रिंसेस जोश से चिल्लाती हूँ, कहती है चुप हो जाओ भाई, ये मेरा फियांसे हो ही नहीं सकता, ये कितना बेकार कितना कमीना यहाँ पर है, कितना ठरकी यहाँ पर है। भाई जो मेरा होने वाला पति भाई एकदम ग्रेट होगा, महान यहाँ पर होगा, इसके जैसा ठरकी आदमी बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे मेकेटर को गुस्सा आ जाता है और बाद में हंसने लग जाता है और कहता है तुमने ये बोला ना कि भाई मैं तुमको देख रहा था, हालांकि तुमको देखने आया नहीं था लेकिन मैंने देख लिया था। अब तुम्हारा ये बदन बिना कपड़ों का, मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है, सब कुछ बोले तो सब कुछ। और देखने कहा कि ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या तुम्हारे पति को होता है, बाई चांस मुझसे शादी ना करके तुमने किसी और के साथ यहाँ पे कर लिया तो भाई मैं तो सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारी बदन पे कहाँ कहाँ तिल है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितने बड़े बड़े तुम्हारे यहाँ पर है। फिर सोचे क्या होगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। क्या यहाँ पे कह रही थी कि मेरा पति तो भाई राजकुमार होगा, हजारों में एक होगा। अरे भाई सुअर होगा तेरा होने वाला पति बड़ी है कुत्ती की बच्ची, तुझसे ज्यादा कुत्ती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मतलब गंदा मजाक उड़ा देता है। अब जो सुनते बेचारी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और बड़ा जोरदार अटैक करने वाली थी। हमारा मेकेटर भी नहीं अबे नहीं नहीं अबे ज्यादा बोल दिया क्या मैंने। गार्ड भी कहती है अरे मत मारो, लेकिन बहुत ही जोरदार अटैक था भाई, पूरा का पूरा जो पेड़ है ना, पूरा का पूरा पेड़ ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा मेकेटर है ना वो मारा जा चुका है। तो जैसे गार्ड यहाँ पे देखती है वो भी कहती है फक यार ये क्या कर दिया प्रिंसेस आपने। प्रिंसेस भी लाइक एक सेकंड, मैंने उसको जान से मार डाला। अरे सॉरी मुझे जान से मारने का मन नहीं था, मैंने गलती से जान से मार डाला, उसने गुस्सा ही जो दिला दिया था। सामने से ये बॉडी गार्ड भी देखती है कि फक यार ये क्या कर दिया इन्होंने। इस आदमी का टेंशन नहीं है, इसके बाप का ज़्यादा टेंशन है, इसका बाप बड़ा कमाल का आदमी है। थैंक गॉड कोई भी यहाँ पे नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा कि हमने मर्डर यहाँ पे किया है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसेस पूरी सैड यहाँ पे थी कि सॉरी गलती हो गई। तो बॉडी गार्ड भी कहती है नो गलती से हो गई, अभी निकलो यहाँ से, किसी ने भी हमको देखा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। तो लोग निकल जाते हैं। हमारा मेकेटर जिंदा था, वो मरा नहीं था, वो भी सोचा सच में बड़ी कुत्ती यहाँ पर है, एक तो मारा भी बचाया भी नहीं, वो भाग गई यहाँ से। भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं सच्ची में मर जाऊँगा। ये भगवान मुझे मरना नहीं है, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, प्लीज़ बचा लो। उतने में आसमान में रिएक्शन होता है और तभी एक बड़ा सा ब्लैक कलर का ज्वेल है ना हमारे मेकेटर के पास आते हुए दिखाई देता है, जो आते ही डायरेक्ट उसकी बॉडी में घुस जाता है। धीरे 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 बॉडी में रिएक्शन होता है, इसकी बॉडी में पावर यहाँ पर आती है और इसका जो भी चोट है ना सारे का सारा चोट ठीक हो जाता है। तो खुद भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड वो ब्लैक ज्वेल था क्या, कुछ ज़्यादा कमाल का था, मेरा सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक कर दिया। अब आते हैं भाई अगले दिन सुबह सुबह, जब हमारी मेकेटर की आँख यहाँ पे खुल जाती है, जैसे आँख खुलती है वो भी देखते एक सेकंड क्या हुआ। मुझे याद है उस प्रिंसेस ने हमला करके मेरी जान ऑलमोस्ट निकाल ली थी। फिर आसमान में रिएक्शन हुआ, कोई ब्लैक कलर का ज्वेल है जो अपीयर हुआ, मेरी बॉडी में घुसा, मेरी बॉडी की एनर्जी ठीक कर दी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो सपना यहाँ पर था। लेकिन नहीं यार मेरा चोट एकदम ठीक हो चुका है, सपने में चोट यहाँ पे ठीक नहीं होता, यानी सच्ची में ब्लैक ज्वेल था कमाल का जो मेरी बॉडी में घुस चुका है, यानी भाई मेरी जान भी बच गई। हो सकता है मुझे ब्रह्मांड पावर यहाँ पे मिल चुकी है। बल्ले बल्ले शाबा ओए अबे मैं तो नंगा यहाँ पर हूँ, मुझे पहले कपड़े पहन लेने चाहिए। तो ये अपने कपड़े पहन लेता, कहता चलो भाई थैंक गॉड कपड़े यहाँ पे जले नहीं, मुझे अब अपनी पावर यहाँ पे चेक कर लेनी चाहिए। इसलिए पावर चेक करने के लिए कोई पेड़ यहाँ पे था, पेड़ के पास आता है और कहता पेड़ कोई एक मुक्के में तो मैं तोड़ सकता हूँ या आराम से तोड़ सकता हूँ। तो पूरा दम लगा के मुक्का मारता है, भाई हाथ ही टूट जाता है। ये भी कहता मम्मी रे, यानी ज्वेल ने बस मेरी पूरा बॉडी का चोट रिकवर किया, लगता मुझे पावर यहाँ पे नहीं दिया फालतू में। यार मैं खुश हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिल चुकी है, छोड़ो अब मुझे अपने घर पे जाना चाहिए। नहीं यार मैं अपने घर पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने घर से भागकर यहाँ पर आया था ना यार। और फक यार घर पे गया, बाई चांस मान लो वो प्रिंसेस जाके उसने मेरे बाप को कंप्लेंट कर दिया कि मैं उसको नहाते नहाते देख रहा था। भाई बाप मुझे नंगा करके बेल्ट से मारेगा पब्लिकली, फक यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकेटर से, जो सिटी में आ जाता है। सिटी में आने के बाद कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, अब मेरे पास पैसों की कमी है, मैं जाके अपने गॉड फादर से मिलता हूँ, थोड़े से पैसे उधार यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर अपनी ज़िंदगी काटूंगा। उतने में दिया जाता भीड़ लगी हुई है, ढेर सारे पब्लिक ने एक एरिया में इकट्ठा हो रखे। तो ये भी डाउट में आ जाता भी ऐसा क्या हो रहा है उस एरिया के अंदर जो इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा हो रखी है। तो ये जाता है चेक करने के लिए और जैसे चेक करने जाता तो पता चलता है जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री यानी आर्मी
आर्मी में बंदे लोग का एडमिशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये भी बड़ा खुश हो जाते कि एक सेकंड आर्मी में एडमिशन मिल रहा है, तो मैं भी आर्मी में एडमिशन लेकर आर्मी में मेंबर बन जाता हूँ, सोल्जर बन जाता हूँ, तो पैसे भी मिलेंगे और मुझे अपने बाप पे डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और नहीं गॉड फादर से पैसे मांगने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। हाँ ये सही है। तो ये भी लाइन में लग जाता है, इसका नंबर आता है तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है बताओ तुम कौन सा कैटेगरी में जाना चाहोगे। हमारा मेन कैटर कहता है कौन सा कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी। वो भी कहता हाँ भी मिलिट्री में खाली मिलिट्री में सोल्जर से नहीं होते, बहुत सारी कैटेगरी होती है, सोच के बताओ। हमारे मेन कैटर को भी याद आता है, यहाँ सोच के बताता हूँ। सबसे पहले आता है नॉर्मल, जिसमें तुमको बैटल जाके करना पड़ता है। भाई मैं बैटल नहीं कर सकता, बैटल करते करते मौत हो गया तो मैं वो तो ज्वाइन बिल्कुल नहीं करूँगा। सेकंड आता भी खाना बनाने के लिए, जो मिलिट्री में रहने वाले सोल्जर्स हैं ना उनको खाना बनाने के लिए खाना बना के देने को रहता है, लेकिन मुझे खुद खाना बनाने आता ही नहीं है, तो मैं ये कैसे ज्वाइन कर लूँ। तीसरा आता भाई तीरंदाजी वाला, जिसमें दूर से तुमको दुश्मनों पे तीर चलाना है। मैं ये कर सकता हूँ, इसमें दुश्मन भी मरेंगे, लड़ाई भी हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे तीरंदाजी आता है, मैंने पहले यहाँ पे किया है। हाँ तो ये सही है, सुनो यार मुझे तीरंदाजी वाला यहाँ पे दे दो। तो सामने से होस्ट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया तुमने चूज़ किया, ये लो ये डॉक्यूमेंट लेकर और तीरंदाजी वाला जो एरिया है उस एरिया में चल जाओ। उस एरिया के अंदर टेस्ट होगा, जैसे तुम टेस्ट पार कर लोगे ना वैसे ही तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। हमारा मेक कट भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया, तो अपना टोकन वोकन लेकर पहुँच जाता उस एरिया के अंदर। तो एक आदमी बैठा हुआ था, बोला भी जाता हेलो जी मैं नया नया मेंबर यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मेरा टेस्ट यहाँ पे ले लो। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो नाइस यार, तो ये लो अपना तीर कमान और जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट कर दो चलाना। हमारा मेक कट भी कहता ओके ठीक है यार, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ तीरंदाज में, मैंने सच्ची में बचपन से एक्सपीरियंस किया है, इतना बोल कर ना उस पोज ले लेता हूँ चलाने के लिए। तो आदमी भी कहता कि वाह यार बहुत ही बढ़िया, तुम पास हो चुके हो, आज से हमारी टीम के मेंबर। हमारा मेक कट भी लिखा है मैंने बस पोज लिया था, मैंने तो तीर यहाँ पे चलाया ही नहीं। जो सुनते वो भी कहते तुम्हारा जो पोज था ना एकदम प्रोफेशनल लग रहा था, जैसे कि तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, तो भाई टेस्ट लेने की जरूरत भी नहीं। हमारा मेक कट भी कहता यार तुमने ठीक बोला, मनी मन सोचता, मैंने बोला ना बचपन से अब्बा जान मुझे हमेशा फोर्स करते थे कि चल बेटा तीर चला, तो मैंने लिटरली बचपन से कुछ ज़्यादा ही चलाया, रोना आ जाता था दिन भर प्रैक्टिस कर करके, फाइनली उसका फल है ना आज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो भी कहता सुन हमारी जो टीम है बैटेलियन, यह तो हमारे 3rd बैटेलियन का एक मेंबर बन चुका है, बधाई हो तुझे, बड़ा लकी है। हमारा मेक कट भी कहता ओके शुक्रिया। बाद में बोला जाता है कि इसके आगे का जो भी काम प्रोसेस पूरा करने के लिए हमारी जो कमांडर है ना कमांडर से मिलना पड़ेगा। हमारा मेक कट कहता अच्छा कमांडर से मिलना ज़रूरी है क्या, वो भी बोलता है ज़रूरी है, यहाँ से जो नॉर्थन एरिया ना वहीं पे हमारा पूरा हेडक्वार्टर है, वहाँ पे चल जा। हमारा मेक कट कहता ओके ठीक है। और एक बात बताना भूल गया, हमारे मेक कट से उसका नाम भी पूछा जाता है, लेकिन वो रियल नेम नहीं बताता, क्योंकि रियल नेम मैंने बता दिया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, इसलिए फिग नेम यानी शैव पैन ये फिग नेम बताता है। और बाद में हेडक्वार्टर पे आ जाता है, सामने कोई पर्दा यहाँ पे था, पर्दा हटा के जाने वाला था, लेकिन जैसे पर्दे को टच करता कुछ तो इसके हाथों में लग जाता है, एकदम गद्दे गद्दे सा एकदम सॉफ्ट सा, तो ये भी दबाने लग जाता है कि तो माय गॉड दबाने में तो मजा आ रहा है। लेकिन तभी कोई अंदर से लात मारता है और किसी लड़की की आवाज़ आती है कि साले कमीने, और ये लड़की अपीयर होती है, वो कहती तू कितना ठरकी आदमी है यार, ऐसा कैसे कर सकता है, कौन है तू। तो बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं, भाई चल के आ रहा है। हमारा मेकट जैसे लड़की को देखता है उसको याद आता फक मैं इस लड़की को जानता हूँ, भाई ये तो शेंगुआन यहाँ पर है, पूरे देश की सबसे नंबर 1 लड़की है, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं है, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लड़की है, क्योंकि ये हेवनली ज्वेल मास्टर है। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग मैंने बोला था जिन बंदे लोग के पास दोनों टाइप के ज्वेल होते हैं ना, फिजिकल ज्वेल और एलिमेंटल ज्वेल, उनको हेवनली ज्वेल बोला जाता है, हेवनली ज्वेल मास्टर बोला जाता है। ऐसा दुनिया में 2 ही बंदे हैं, दुनिया में नहीं देश में 2 ही बंदे हैं, हमारे मेक कटर का बाप और दूसरा ये लड़की, जिसके लिए लड़की बड़ी फेमस है, और ये अभी के लिए मिलिट्री की कमांडर यहाँ पर है, और ये वही कमांडर जिससे मैं मिलने आया था, और जो मैंने इतना सॉफ्ट गद्दे गद्दे जैसा चीज़ पकड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके बड़े बड़े अरमान मैंने पकड़ लिया, तो वो फो सामने से लड़की भी बहुत ज़्यादा ये हो जाती कि साले भाई कौन है तू जो मेरे एरिया में घुसा चलाया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो भी कहता सॉरी बदतमीजी करने नहीं आया था भाई, मैं नया नया ही मेंबर यहाँ पर हूँ, ये देखो मेरा पेपर है, तो वो भी चेक करते हो, कहती एक सेकंड ये पेपर तो रियल है, यानी मैं सच्ची में बंदा नया नया मेंबर बना है, लेकिन इसने मेरा अरमान टच किया, इससे पहले कभी किसी ने भी टच यहाँ पे नहीं किया था, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से चिल्ला भी देती कि साले मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाना तो जाके अपना बाकी का काम यहाँ पे कर। तो हमारा मेक कटा भी लाइक ओके ठीक है भाई, थोड़ा सा गुस्से में लग रही है, इतना तो शायद गुस्सा कर भी देगी। सामने से कहती है ओके ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा नाम शेव पैन यहाँ पर है ना, चलो मेरे साथ मैं आगे का काम बताती हूँ। मनी मन सोचता थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन बस थोड़ा सा गुस्सा, भाई ये प्रिंसेस के मुकाबले कितनी अच्छी है, मैंने इनके साथ इतनी गंदी हरकतें
कि इनका अरमान दबा दिया, लेकिन तो भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करी। भाई कितनी अच्छी यहाँ पर है। लेकिन जो पब्लिक यहाँ पे थी वो बड़ा गुस्सा में थी कि अरे यार वो हमारी कमांडर है, मुझसे तो कभी बात नहीं करती, इससे बड़ा बात कर रही है, अकेले में मिल जा साले, भाई छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। सामने से ना फिर वो क्या बोलते हैं, बोलती है कि सुनो तुमको नया नया सामान दिया जाएगा, ये लो इसके अंदर सब कुछ यहाँ पर है, नया ड्रेस, नया वेपन, तीरंदाजी के लिए सब कुछ, जाओ आराम से चेंज करके कल है ना आ जाना सही टाइम पर मिलिट्री के पास हमारे, वरना तुमको सजा मिलेगी। हमारा मैं कहता कहता हूँ कि शुक्रिया। सुनो ना मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना भी था। वो ध्यान नहीं देती, निकल जाती है। हमारा मैं कहते भी लेकर कुछ बोलने जाऊंगा तो शायद ज़्यादा गुस्सा कर देगी, तो छोड़ो आगे बढ़ो। उसके दिमाग में अभी भी गुस्सा आता है कि उसने जो मेरे साथ किया वो गलत किया। फिर हमारा मैं कहते जैसे जा रहा था उसके दिमाग में आता है कि वेल यार ये यूनिफॉर्म है सोल्जर का ना, भाई मुझे पहनने का मन यहाँ पर, एक काम करता हूँ भाई ट्राई मार लेता हूँ। ओह बाजू में ही बाथरूम यहाँ पर है, बाथरूम में जाके ट्राई मारता हूँ। तो बाथरूम में आता है और जैसे बाथरूम में आता है ना बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाह यार बाथरूम इतना साफ सुथरा मैंने कभी भी देखा नहीं। फिर अपने आप का सारे कपड़े उतार के वापस से नंगा हो जाता है और मिलिट्री का कपड़ा निकाल लेता, कहता वाह मिलिट्री का कपड़ा पहन के एकदम सोल्जर एकदम वॉरियर यहाँ पे लगूंगा। अब्बा जान हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई नल्ला है, नाम बर्बाद कर दिया, ऐसे कपड़े में वो देखेंगे ना तो वो भी मुझे हीरो यहाँ पे मानेंगे। और उससे मुझे मूत भी आ गया यार, आए हाय मुतने पे कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और मुतते मुतते लिटली उसी को याद करता है कमांडर को कि भाई वो लड़की शेंगुअन भाई कसम से बहुत ही अच्छी लड़की है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा है, कमिनी प्रिंसेस से तो लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी ओर मुतने में आए हाय कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी बाथरूम में कोई तो आ जाता है, ये भी चौंक जाता है, फक यार बाथरूम में कौन आ रहा है, कोई नॉक नॉक भी नहीं किया। तो वही लड़की शेंगुअन आ रही थी, ये देख के चिल्लाता मम्मी रे तुम बाथरूम में यहाँ पे क्या कर रही हो यार, तुमको बाथरूम में नॉक करके आना चाहिए था ना। वो भी कहती भाई ये मेरा पर्सनल बाथरूम है, अपने बाथरूम में कौन नॉक करके आता है। वो भी कहता है क्या आपका पर्सनल लेके, सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था यार, मैं तो बस मुत रहा हूँ। वो भी कहती है तो मुतने के लिए बस अपना नुन्नू बाहर निकालते भाई, तूने पूरे कपड़े कह को उतार दिए। वो भी कहते यार मैं कपड़े चेंज कर रहा था, चेंज करते करते मुंह आ गया तो मैंने बेसिकली यहाँ पे उतार भी दिया। बाद में वही कपड़े वपड़े पहन के बाहर आता है। वो कहते सॉरी कमांडर जी मुझे आइडिया नहीं तो आपका पर्सनल टॉयलेट है, वो गलती से मुझे लगा पब्लिक है समझ के मैं यहाँ पे कूद गया। उसको और गुस्सा आता कि भाई आने के बाद ये बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है, बाहर में जा साले बाद में तुझे देख लूंगी, अभी मुझे लगी हुई है जोर से। तो अपने बाथरूम में चल जाती है। हमारा मैं कहता भी लाइक फक यार फिर से मेरे से बदतमीजी हो गई, कोई बात नहीं यार उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, कल तक देखना उसका गुस्सा पक्का शांत हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद हमारा मेकटर एक लेटर यहाँ पे लिख देता है अपने बाप को कि एटलीस्ट बाप को बता देता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ सेफ यहाँ पर हूँ, लौंडियाबाजी नहीं कर रहा, अपना सो जो लौंडिया प्रिंसेस भाई उसके साथ मेरा शादी का रिश्ता कैंसिल कर दो। बड़ी आई थी मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी ना भाई, जैसे कि मैं तो उसके साथ शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं मरा वारा यहाँ पे नहीं जा रहा भाई, मेरे को मिल जाएगी उससे बेहतरीन लड़कियाँ। अब आते भाई महल के अंदर, जिस महल के अंदर है ना राजा, वो लिटरली प्रिंसेस पे गुस्सा यहाँ पे कर रहा है कि भाई मेरी बेटी ये तूने क्या कर दिया अपने होने वाली पति के साथ, अगर बाई चांस उसको कुछ हो गया, अगर मुझे उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिल गई ना तो भाई तू भी उसके साथ मरेगी। तो ये भी कहती यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप मुझे ऐसा कैसे उसके साथ मरवा दोगे। तो ये भी कहते हैं क्योंकि उस लड़के का जो बाप यहाँ पे था वो हमारा सेवियर है, उसने हमारे देश को न जाने कितने बार बचाया, अगर वो ना होता हमारा देश कब का बर्बाद हो जाता, भाई मैं भी मर जाता, तो पैदा भी यहाँ पे नहीं होती, यानी भाई पूरा क्रेडिट उसके बाप को जाता है। इसलिए तो भाई मैंने शादी तुम्हारा तय करवा दिया था, लेकिन तू भाई हमेशा हीरो आएगा, घोड़े पे बैठ के लेके जाएगा, हर कद्दू का हीरो यहाँ पर आएगा, उससे बेहतरीन लड़का तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या तूने उसके ऊपर अटैक यहाँ पे किया, तुझे सच्ची में शर्म नहीं आ रही। अगर मुझे कंफर्म मालूम चल गया कि भाई उसकी मौत हो चुकी है, उसका डेड बॉडी मेरे पास आ गया, मैं लिख के बोलता हूँ भाई तू भी उसके साथ मरेगी, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी मामला यहाँ पे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो यही 2 एपिसोड था, कैसा लगा मुझे बताओ, अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करेंगे, पूरा एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है राजा से और साथ ही में उसकी बेटी से, जहाँ पे वो बेटी को डांटे जा रहे हैं कि भाई तुमने गलत यहाँ पे किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा होने वाला पति यहाँ पर है। और तभी बंदे लोग आते हैं, तो ये राजा कहता बताओ यार मैंने पता करने को बोला था जुओ वाई के बारे में, पता चला या नहीं चला। जो सुंदर लोग कहते हैं हम गए थे उस एरिया में ढूंढने के लिए, लेकिन जुओ वाई मुझे ना मिले, न उनकी डेड बॉडी मिली, लेकिन जैसे हमने आसपास का पूरा एरिया चेक किया तो हमको वहाँ पे ना पैरों के निशान यहाँ पे मिला, और वो पैरों का निशान किसी और का नहीं बल्कि जुओ वाई के था। यानी जिसे हम ये कन्फर्म हो चुके कि वो मरे नहीं है, वो जिंदा यहाँ पर है और वहाँ से निकल के जा चुके हैं। राजा भी कहते लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मेरे होने वाले दमाजी एक नॉर्मल आदमी थे और मेरी बेटी एक ज्वेल मास्टर यहाँ पर है। जब कोई ज्वेल मास्टर हमला यहाँ पे करता है तो जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल आदमी के टिकने के चांसेस कम होते हैं, तो वो कैसे टिक गया। जो सुनते नौकर लोग कहते हैं शायद हो सकता है उनका बाप इतना कमाल का है, उनके बाप ने कोई आर्टिफैक्ट दी होगी, उसी आर्टिफैक्ट द्वारा उन बेटे की जान बच गई। जो सुंदर राजा भी कहता है यार ये तुमने ठीक बोला, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन चलो जान तो यहाँ पे बच गई। सुन मेरी बेटी भाई तुझसे गलती हो गई, चलो हम उसके घर पे जाते हैं
वो घर पे मिला तो उससे माफ़ी मांगना। वो भी कहती है ओके ठीक है। अब आते हैं हमारे मेक अटैक की ओर, जो मार्केट में आकर ना एक हेलमेट यहाँ पे बाई कर लेता है। कहता है चलो ये हेलमेट बड़ा कमाल का है, आराम से बैठे रहूंगा ना तो सर पे जो भी चोट लगेगा उससे मुझे बचा लिया जाएगा। और ये जो शील्ड है ना, ये शील्ड तो और भी ज़्यादा कमाल का है, जो आगे के अटैक से भी मुझे बचा लेगा। हाँ लेकिन इसके चक्कर में मेरे जो भी बच्चे कुछ पैसे थे ना, सारे पैसे यहाँ पे खत्म हो गए। ओ शिट, मुझे याद आया, एक कमाल का हिडन ट्रेजर है जो मैंने यहीं कहीं छुपा दिया था, जाता हूँ लाने के लिए। हाँ तो एक पेड़ के पास था, तो उस पेड़ के अंदर बहुत पहले उसने कुछ तो छुपा यहाँ पे दिया था, एक टाइप का टेक्निक था, उसने कवर भी कर दिया था। रही बात ये मुझे कब मिला, जब वो छोटा बच्चा यहाँ पे था ना उस समय ही उसको यहाँ पे मिला था, लेकिन उस समय वो किसी भी काम का नहीं था, जिसके लिए इसने पेपर में कवर करके उसको छुपा दिया था। एक टेक्निक है जिसको इमोर्टलिटी आर्ट यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी कहता हुआ क्या नाम है, हमको बताया जाता है कि हमारे मेकटर ने पहले भी कोशिश की थी कल्टीवेशन करने की, ज्वेल पावर एक्टिवेट करने की, लेकिन यार उसमें बड़ा तकलीफ हुआ, दर्द यहाँ पर हुआ, तो जिसके चक्कर में हार मान के छोड़ दिया। लेकिन जब प्रिंसेस ने हमला किया तो भाई मुझे तकलीफ हुई, मुझे चोट लगा, मुझे समझ आ गया कि अगर मैं कल्टीवेटर नहीं बनूंगा तो जाने प्रिंसेस जैसे लोग मुझे कितना परेशान करेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए अब मैं टेक्निक की प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा और मैं भी एक ज्वेल मास्टर यहाँ पे बन के रहूंगा। लेकिन आज से नहीं, कल से कल जाके मिलिट्री भी तो ज्वाइन करना है। तो अगले दिन अपना सोल्जर का जो भी कपड़ा वपड़ा था ना, पूरा कपड़ा पहन कर आ जाता है। और जैसे आता है एक लड़का आता है वहाँ पर, वो कहता है हेलो माउलिन मेरा नाम है, तुम पक्का नए नए बंदे हो ना जिसको एडमिशन मिली है और तीरंदाजी तुमने चूज़ किया ना, चलो तुम्हारे रहने सहने का जगह मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो एक टेंट के पास लाया जाता है और बोला जाता है ये जो टेंट है ना, अब से तुम इसी टेंट के अंदर रहोगे, ये पूरा का पूरा तुम्हारा है। हमारा मेकट अभी कहता है भाई मुझे ऐसा लगे ना सारे सोल्जर्स को कोई एक छोटा सा घर दे दिया जाता है, बोला जाता है तुम सब मिलकर यहीं पर रहोगे। भाई पर्सनल केप सबको मिलता है क्या, मुझे पहली बार पता चला। तो मियावली कहते हैं केवल तुम इकलौते ऐसे बंदे हो जिसको पर्सनल यहाँ पे मिला है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जिंदा रहने की पूरी कोशिश करना। हमारा मेकट डाउट में आ जाता है, एक सेकंड, सबसे पहली बात खाली मुझे पर्सनल यहाँ पे काय को मिला, और व्हाट डू मीन भाई जिंदा रहने की कोशिश करना, यार ऐसा क्या होने वाला है मेरे ऊपर। तो हमारा मेकटर पूछ भी लेता है कि एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मुझे अकेला कैंप दिया गया है और भाई अपनी जान बचाने की कोशिश करना, भाई कौन मेरी जान निकालेगा। जो सुनते वो भी कहता भाई गलती किसकी थी, तेरी गलती यहाँ पे थी ना भाई, साले तूने ही अकेले अकेले मजे यहाँ पे लिए और बाद में जब सजा मिला तो तेरी फट यहाँ पे रही है। हमारा मेकटर कहता कौन से मजे, वो भी कहता भाई कमांडर के बड़े बड़े अरमान छूने का मजा तो आ गया होगा। हमारा मेकटर भी कहता कसम से भाई बड़ा सॉफ्ट यहाँ पे था, मजा ही आ गया। अरे नहीं देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है, आई नो मैं मानता हूँ कि मैंने छुआ था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं छुआ था, वो तो गलती से मैंने उनका पकड़ यहाँ पे लिया था, जानबूझ के मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। जो सुनते ही वो भी कहती लेकिन भाई हुआ तो अब तुझसे ही गलती यहाँ पर हुई तो गलती की सजा मिलेगी ना। तो वो भी कहता यार लेकिन उन्होंने भी तो भाई मुझे नंगा देखा, भाई मैंने छुआ उन्होंने नंगा देखा, हिसाब बराबर। तभी एक जोर से आवाज आती भाई चल क्या रहा, जाके अपना काम धंधा करो। तो वो माउलिन कहता है अरे 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 कमांडर की आवाज यहाँ पे आ रही है, भाई कह रही है जाके काम धंधा करो, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास में लग गया, उनको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, भाई मुझे नंगा करके यहाँ पे मारेगी तो भाई मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो। तो वो वहाँ से निकल जाता है। हमारे मेकटे की अलग से फटी पड़ी थी कि अरे बाप रे यार, मतलब आज मैं गया कमांडर ऐस खस्सी में मुझे नहीं छोड़ेगी यार, मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी यार, कोई तो बचा लो। पीछे से आ जाती है कमांडर और कहती साले तो क्या कह रहा था कि मैंने तुझे नंगा यहाँ पे देखा, जैसे कि मुझे तुझे नंगा देखने का शौक यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहते कि नहीं देखो मेरा वो मतलब यहाँ पे नहीं था, आप गलत समझ रही हो, मुझे समझाने का मौका तो दो। वो भी कहती दिया, तुझे समझाने का मौका दिया तो क्या समझाएगा, वो बेचारा क्या समझाए, उसे खुद ही कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये मनी मन ठान लेती कुछ भी हो जाए आज मैं मतलब बदला बदला लेके ही रहूंगी। तो सुनो मेरी बात सुनो। वो भी कहते यस मैडम सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोलना है। ये भी कहती भाई 10 कोड़े, तुमको आज न 10 कोड़े मारे जाएंगे। तो हमारा मेकटा भी लगा क्या यार मतलब क्यों मुझे 10 कोड़े मारे जाएंगे। ये भी कहती चुपचाप पीछे मोड़ो और पिछवाड़ा आगे करो, मुझे पिछवाड़े पे 10 कोड़े मारने वाली हूँ। तो उसको रोना आता है क्या यार मुझे कोड़े नहीं खाने, लेकिन चलो यार अगर कोड़े मार के इनका गुस्सा यहाँ पे शांत होता है तो मैं गुस्सा शांत करवाने को तैयार यहाँ पर हूँ, लेकिन प्लीज प्यार से आराम से मारिएगा। तो वो एक जोर से मारती है पिछवाड़े पे, वो जैसे जोर से मारती है हमारा मेकर एकदम चिल्लाने लग जाता है मम्मी रे मार दिया फाड़ दिया, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे कर रहा है। बेचारी कमांडर भी चौंक जाती है, एक सेकंड भाई मैंने लिटरली अपना 10% खाली पावर यूज़ किया, उसी में इसको इतना चोट यहाँ पे लग गया, भाई ऐसे कैसे। हमारा मेकर तो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अरे यार दुख रहा है, मैं ज़िंदगी में कभी बैठ भी नहीं पाऊंगा, फट गया यार मेरा पिछवाड़ा। लेकिन रियलिटी में इतना भी दर्द उसको नहीं कर रहा था, वो बस नाटक यहाँ पे किए जा रहे कि ना बचपन में हमेशा उसको बाप है ना कोड़े वोड़े से मारता रहता था, जिसके चक्कर में कोड़ों का समझ जो हमारे मेकर के बॉडी पे असर ही नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा नाटक करूंगा ना वो पक्का मुझे छोड़ देगी। तो सामने से वो भी कहती कि अच्छा रुको यार सॉरी मैंने मार दिया, लेकिन तुमको भी अपनी गलती का एहसास यहाँ पर हो गया ना, तो चलो आगे से कभी ऐसा गलती मत करना। हमारा मेकर भी कहता है या मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सामने से वो भी कहती है लेकिन तुम्हारी बॉडी कितनी कमजोर है, एक कोड़े के अंदर ही तुम्हारी बैंड यहाँ पे बच गई, फिर तुम सोल्जर बनने के लायक कैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग में स्टार्ट करती हूँ तो जाके तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। हम
हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता हुआ जब ये गुस्सा करती है ना तो ज़्यादा ही सेक्सी यहाँ पे लगती है। सामने से वो भी कहती है चलो यार तो पहले जाके लंच कर लो, बाद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आ जाना, समझे कि ना समझे, अगर तुम ट्रेनिंग में पास ना हो पाए और ऐसी कमजोरी यहाँ पे रहे मैं निकाल दूंगी तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या समझ गए। मनी मन सोचता है भाई लड़की कैसी भी हो एक बात तो मानना पड़ेगा बड़ी सुंदर है, जब गुस्सा करती है तो और भी सुंदर यहाँ पे लगती है। देखो भाई ये कोड़े में जब मुझे चोट लगा इसने मुझे छोड़ दिया, अगर इसके बदले कमीनी प्रिंसेस होती भाई वो मुझे जानबूझ के और यहाँ पे मारती, तो ये कितनी अच्छी भी है ना यार उस कमीनी प्रिंसेस के मुकाबले। तो फिर लंच की बारी आती है, सारे सोल्जर्स को खाना मिलता है। हमारा मेकटा खाना देख के भी रोना आ जाता है कि बाप रे मेरे घर पे मेरा बाप इतना बड़ा और अमीर आदमी था लेकिन तो भी इतना लग्जरियस आइटम नहीं मिलता था। उसके पीछे दो रीजन है, बाप भली कमाल का था लेकिन बड़ा सिंपल आदमी था, उसको सिंपल चीजें पसंद थी, नॉर्मल दाल चावल उससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। और ऊपर से भाई मैं उनका नालायक बेटा, मुझे दाल चावल भी है ना पानी वाला दाल देते थे, जली हुई चावल और जली हुई रोटी यहाँ पे देते थे, उसके सामने ये सब कुछ खा के मजा आ गया। तो खाना खाने के बाद ना ये आता कहता चलो यार मैंने खा लिया, आर्मी ज्वाइन करना देखा जाए तो बुरी बात नहीं है, खाना इतना बढ़िया मिलता है, इतनी सुंदर कमांडर है और की चाहिए तभी कमांडर आ जाती है। तो ये भी नोटिस करता हुई तो यार रोज अगर इतनी सुंदर कमांडर दिन में एक बार भी दिख जाएगी ना तो मजा ही आ जाएगा। और ऐसी कमांडर अगर बीबी बन गई रोज घर पे मेरा इंतजार करेगी और घर पे आते कहेगी कि बोलो यार पहले आप खाना लेना चाहोगे या मेरी लेना चाहोगे तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा बस ख्वाब में पूरे हो सकते हैं, रियलिटी तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। हेलो कमांडर वो भी कहती चलो तुम खाना खा लिए, ये भी कहता या मैं खा लिया अब मैं काम के लिए रेडी हूँ, वो भी कहती चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मुझे एक बात का आइडिया लग चुका है, जब मैंने तुमको कोड़ा मारा था उस समय तुम नाटक कर रहे थे ना जो तुमको चोट लगी, वो भी कहता ना भाई सच्ची में बहुत ज्यादा दुखा था, यहाँ तक कि अभी भी दुख रहा है। लेकिन यह चेहरा देख के आइडिया लग जाता है कि सच्ची में दुखता तो अभी भी बेचारे को दर्द हो रहा होता, लेकिन दर्द बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रहा। समझो ये लो भाई जल्दी से सैंड बैग पकड़ लो, तो सैंड बैग देती है। हमारा मेकट जैसे पकड़ता भी बहुत ही ज्यादा भारी था, तो वो भी कहती है हाँ भारी होगा ना क्योंकि 20 किलो का है। हमारा मेकट कहता 20 किलो का इतना मोटा का कौन, वो भी कहती है तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। हमारा मेकट भी कहता है तो स्पेशल ट्रेनिंग में 20 किलो का सैंड बैग भाई ये लगाऊंगा तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। सैंड बैग समझो हाथों पे लगाने को रहता है, यानी समझो हमारे मेकट का जो हाथ है ना अभी 20 किलो और भी ज्यादा भारी हो चुका है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए स्पेशल ट्रेनिंग में और क्या क्या होता है, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो कमांडर है ना हमारे मेकटर को ट्रेनिंग के लिए लेकर आती है, उसको सैंड बैग देती है 20 किलो को, कहती है अपने हाथ पे लगा के रखो और इसी से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो सामने से वो भी कहता है 20 किलो भाई बहुत ज़्यादा होता है, ये भी कहती करना तो यहाँ पे पड़ेगा। सुनो मेरी बात, तुम एक आर्चर हो यानी तीरंदाजी करते हो ना, तो एक काम करो सबसे पहले मुझे तीर चला के यहाँ पे दिखाओ कि सैंड बैग लगने के बाद है ना तुम कितना दूर तक यहाँ पे तीर चला सकते हो। जो सुनते वो भी कहता है यार वो तो मैं कर लूंगा लेकिन उसके अंदर पावर से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना। ये भी कहती है अबे या तू एक्यूरेसी में चला के दिखा दो, वो बात यहाँ पे मान लूंगी। सामने से जल्दी से तीर यहाँ पे ले और लेके सामने वो जो पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ वो जो पेड़ यहाँ पर है ना जो तेरे से लगभग 200 मीटर दूर यहाँ पर है वो तेरा टारगेट है, उस पर हमला कर, उसके सेंटर पे। हमारा मेकट भी नोटिस करते हैं कि वह उसके सेंटर पे थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे लगेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकता हूँ। तो तीर यहाँ पे लेता है और लेके यहाँ पे चला देता है, जो पेड़ के बीचों बीच में लग भी जाती है। तो ये भी कहता हूँ 4 मैंने क्या हिट यहाँ पे किया। तो कमांडर भी लाइक नॉट बैड यार, लड़का तो काफी ज्यादा सही है। हमारा मेकट भी कहता बोलो यार क्या एक्यूरेसी मेरी यहाँ पर है, पसंद आया ना। तो उसने तो ठान लिया था कि भाई इस कमीने की तारीफ नहीं करूंगी, इसकी तो बैंड यहाँ पे बजाऊंगी। तो कहती भाई क्या बढ़िया था, याद है मैंने क्या बोला था, पेड़ का एकदम जो सेंटर एरिया ना एकदम पूरा पूरा सेंटर एरिया उसमें हमला करने का। ये भी कहता है अरे यार तुम बंदे के एकदम छाती पे मारो, पेट पे मारो या दिल पे मारो, मतलब मौत तो उसकी यहाँ पे होनी है ना, तो वो क्या फर्क पड़ता है कि भाई एकदम सेंटर पे ही मारो। तो ये भी कहती कि अबे यार जैसा तूने मारा ना उससे बेहतरीन मैं अपने टांगों से मार लूंगी। हमारा मेकट भी कहता है चलो यार कुछ भी मत बोलो। वो भी कहती मैं तुमको अभी दिखाती हूँ। तो लिटरली वो मजाक नहीं करी थी, अपनी टांगे उठाती है और टांगों से लिटरली तीर यहाँ पे चलाने लग जाती है। हमारा मेकट भी लाइक नो वे यार, ये टांगों से मेरे एक्यूरेसी के साथ निशाना नहीं लगा सकती। भाई वो लगा देती है पेड़ का जो एकदम सेंटर एरिया ना, एकदम सेंटर एरिया पे, और कहते ले खुश हो गया, मैं ऐसा तुझे कह रही थी। हमारा मेकट भी कहता यार मैं वैसे भी खुश हो गया और ऐसे भी खुश हो गया। आपने स्कर्ट यहाँ पे पहना है तो अगली बार है ना पैरों से निशाना लगाने से पहले देख लीजिएगा। भाई सब कुछ दिख गया था, नाइस गुलाबी चड्डी। तो वो भी सामने से चिल्लाती साले कुत्ते मानुस तो दूसरों की चड्डियां देखने आया है। ये भी कहता अरे नहीं मैंने कहाँ देखा यार, वो तो आपने टांगे ऊंचा करके यहाँ पे दिखा दिया था, वो गलती से मुझे दिख गया यार। वो भी कहती साले भाई मैं तुझे सिखाने आई हूँ लेकिन तू तो भाई मेरे जिस्म के कोने कोने का फायदा उठाने को तैयार है। तूने 2 मिनट और भी ऐसा कुछ बोला ना या किया ना तुझे छोड़ूंगी नहीं, जा अब रनिंग यहाँ पे कर। हम
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो। तो रनिंग करने के लिए आ जाता है। 1 घंटे तक रनिंग यहाँ पे चलती है। तो वो भी कहता है मैडम मैं थक गया हूँ यार, प्लीज़ अब 2 मिनट आराम कर लेके हम। वो कहती ना रनिंग करते रहो, रनिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और हाँ, एपिसोड 2 में हमको बता दिया गया था ये हेवनली ज्वेल मास्टर है। हेवनली ज्वेल मास्टर उसको बोला जाता है जिसके पास है ना दोनों टाइप के ज्वेल होते हैं, यानी एलिमेंटल ज्वेल और फिजिकल ज्वेल। हाँ, तो एलिमेंटल ज्वेल पे ध्यान जाता है, तो ये भी नोटिस करते हैं, ये पक्का उनका एलिमेंटल ज्वेल यहाँ पर होगा, जो काफ़ी ज़्यादा चमकदार और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रिंसेस। तो ये भी कहती क्या हुआ साले, क्या देखे जा रहा है, भागने पे ध्यान दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो दोनों जो लाल वाले वो आपका ये है ना भाई एलिमेंटल वाला, और दूसरा जो सफ़ेद वाला दूसरे हाथों पे वो फिजिकल वाला है। वो भी कहती साले चुपचाप तू पहले भाग तो जाके बताऊंगी। तो ये भी कहता या मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, अब तो यहाँ पे बता दो यार प्लीज़। वो भी कहती यार तुमने सही यहाँ पे पकड़ा, ये लाल वाला जो दिखाई दे रहा है एलिमेंटल है, और दूसरे हाथों में जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो मेरा फिजिकल यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता बताओ यार तो मतलब खासियत, जो सुनते वो भी कहती है खासियत तुम गेस करने की कोशिश करो। वो भी कहता मैं गेस नहीं कर पा रहा, आप ही बता दो। ये कहती है ओके ठीक है। नॉर्मली जो दोनों में खासियत यही होती है, जो एलिमेंटल है ना उसमें किसी न किसी एलिमेंट की पावर होती है, और फिजिकल में जो तुम्हारी किसी भी एक फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट कर देती है। तो जो मेरा फिजिकल है ना वो मेरी एबिलिटी को बूस्ट यहाँ पे करती है। और मैंने नोटिस किया, खाली मैंने नहीं सबने नोटिस किया होगा कि जो मेरा हेवनली ज्वेल यहाँ पर है ना वो बाकियों के मुकाबले से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर है, 1.5% ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है। और यही बात जो मेरा एलिमेंटल यहाँ पर है, तो ज़्यादा कर को है ना जिसके पास लाल मोती होती है उसको आग वाला एलिमेंट की पावर मिलती है, लेकिन मेरा गजब है, मेरे को लाल वाला है लेकिन मेरे को पास मालूम है कौन सी एट्रीब्यूट यहाँ पर है, वाइंड एट्रीब्यूट की पावर यहाँ पर है। हमारा मेन टाइप का बाप रे कलर अलग है लेकिन पावर अलग है, 1.5% यहाँ पे ज़्यादा भी है। भाई मानना पड़ेगा तुम तो बड़ी कमाल की हेवनली ज्वेल मास्टर यहाँ पर हो। मैंने ऐसा सुना है जो नॉर्मल ज्वेल मास्टर होते हैं और जो हेवनली ज्वेल मास्टर होते हैं उनके पावर के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक जो लो लेवल का ज्वेल मास्टर होता है ना, मीडियम लेवल का मतलब लो लेवल का हेवनली ज्वेल मास्टर मीडियम लेवल के ज्वेल मास्टर को भी हरा सकता है। जो सुनते ये भी कहती है तुमने सही बोला, क्योंकि ज्वेल मास्टर के पास किसी एक ज्वेल का पावर होता है लेकिन हेवनली ज्वेल मास्टर के पास दोनों की पावर यहाँ पर होती है। लेकिन तुमने एक बात सुना ही होगा, जो हेवनली ज्वेल मास्टर होते हैं ना कभी भी पीक लेवल पे जा नहीं पाते। और हमने देखा था पीक लेवल क्या होता है, टोटल जब 9 ज्वेल उनकी बॉडी पे अपीयर होता है। लेकिन मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि बहुत पहले एक बंदा यहाँ पे था जिसने ना मैक्स टू मैक्स मालूम है कितना 12 ज्वेल अपनी बॉडी पे एक्टिवेट किए थे, 12। और वो बंदा सोचो कितना स्ट्रांग होगा। हमारे में कटे को विश्वास नहीं होता 12 नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। जो मेरा बाप है वो भी एक हेवनली ज्वेल मास्टर है और उसके हाथों पे टोटल 8 अपीयर हुआ है, वो 8 पे इतना स्ट्रांग माना जाता है, लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत यहाँ पे करते हैं। तो 12 मतलब तुम इमेजिन भी करो भाई उसकी पावर कितनी ज़्यादा हाई होगी। फिर हमारा मेकटर अपने बाप के बारे में पूछ लेता है कि आपने कमांडर जुओ के बारे में सुना ना, वो भी कमाल के ज्वेल मास्टर है, तुम्हारा क्या विचार है। वो भी कहते उनके बारे में भाई वो मेरे आइडल यहाँ पर है, भाई मैं तो उनको ही मानती हूँ, उनको अपना मतलब ये देवता मानती हूँ, और जैसा जैसा उन्होंने मेहनत किया था ना मैं भी वैसा वैसा करती हूँ। उनके पास है ना 8 ज्वेल पावर यहाँ पर है, यानी समझ रहे हो क्या वो कितने पावरफुल यहाँ पर है। और आजा तो बिंदास कहते कि भाई उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी हेवनली ज्वेल मास्टर मिल के उनके साथ फाइट करेंगे ना ये इकलौते भी सबको यहाँ पे हरा सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द ग्रेट। हमारा मेन कट अभी कहते यार मैंने बस तुमसे पूछा था, तुमने तो उनके बारे में पूरी कहानी बता दी। जब वो तुमको इतना ज़्यादा पसंद है तुम उनकी बहू काय को नहीं बन जाती। जो सुनते ये भी एकदम शर्मा जाती हूँ, कहती साले कुत्ते हराम खोर के बच्चे ये तो क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहा है, मैं उनकी बहू बनने के लायक कैसे हो सकती हूँ। ये भी कहता है कि नहीं मुझे लगता है शायद तुम बहू बनने के लायक हो। वो भी कहती साले तू मेरी बातें छोड़, तू चुपचाप ट्रेनिंग पे ध्यान दे वरना ये ले, इतना बोल के बहुत मारती है। वो कहती अगली बार तूने बकवास किया ना साले मैं तेरी टांगे यहाँ पे तोड़ दूंगी। और ऊपर से मैंने सुना उनके जो बेटा है ना उनकी बेटे की शादी तय हो चुकी है प्रिंसेस के साथ, तो भाई मैं कैसे उसकी घर की बहू बन सकती हूँ। और सुन तो चुपचाप बैठे यहाँ पे मत ले, जल्दी से यहाँ पे उठ, ट्रेनिंग भी करना है। अबे उठ ना साले तू मर वर गया है क्या, अबे उठ ना गधे की औलाद। वो नहीं उठता क्योंकि वो बेहोश हो चुका था, तो ये भी उसको उठा लेती है, सोचती है बाप रे यार ये लड़का कितना ज़्यादा कमज़ोर है, थोड़ा सा ट्रेनिंग क्या किया उसमें ये ज़्यादा थक चुका है, यह कल से और ज़्यादा ट्रेनिंग करवाऊंगी। अब आते भाई हमारे मेकटा के घर की ओर, ये रहा उसका बाप, जहाँ पे वो भी कहता है कि महाराज मुझे पता चला मेरे बेटे ने ये लेटर भेजा है, लेटर देखो। तो राजा भी लेटर देखता है, वो कहता है अच्छा यानी भाई आपका बेटा सेफ है, जान के अच्छा यहाँ पे लगा। लेकिन तो भी भाई मैंने ठान लिया कि भाई अगर मेरी बेटी के चक्कर में आपके बेटे को कुछ भी होता है, बाई चांस वो मर जाता है, भाई मैं अपनी बेटी को आग लगा के मार डालूंगा। जो सुनते ये भी कहता है यार लेकिन मेरे बेटे के बारे में इतना परवाह मत करो, मेरा बेटा जितना ऊपर ऊपर से प्यारा सुंदर अच्छा बनकर दिखाता ना अंदर ही अंदर उतना ही आसिम निकम्मा और हरामजादा यहाँ पर है। तो वो भी कहता है यार देखो यार बेटे के बारे में ऐसा मत बोलो, भला है बुरा है लेकिन आपका बेटा आपका है, आपका खून यहाँ पर है, और इस बार मेरी बेटी के चक्कर में सारी गलती यहाँ पर हो गई। तो बाप भी कहता है कि ना भाई तुम्हारी बेटी बड़ी सही यहाँ पर है, मेरा बेटा ही नालायक यहाँ पर है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई शादी कैंसिल कर देते हैं, भाई तुम्हारी बेटी अच्छी है, कोई अच्छा लड़का
लड़का यहाँ पे ढूंढ लो। तो वो भी कहता नहीं भाई, हमने यहाँ पे कस्में खाई थी कि हम सगे भाई बनेंगे, ये क्या बोलते हैं भाई, समधी बनेंगे, तभी हमारे बच्चों का साथ में आना जरूरी है। आपका बेटा कैसा भी रहा भाई, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मैंने अपनी बेटी के साथ शादी तय करवा दिया तो तय होके ही रहेगा। बाप भी कहता लेकिन, राजा कहता लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, होके ही रहेगा। अब आते भाई हमारे में कटर क्यों रहे, जो बेहोश यहाँ पे था तो उसकी आँख खुलती है, अपने कमरे में पाता है, वो भी डाउट में आ जाता है। एक सेकंड ट्रेनिंग करते करते मैं बेहोश हो गया था। भाई कमांडर भी बड़ी कमीनी यहाँ पर है भाई, नए नए लड़के से इतना ट्रेनिंग कौन करवाता है, देखो मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन तभी इसको कमाल का स्मेल आता है। तो ये भी चेक करता है किस चीज़ का स्मेल है, तो खाना पड़ा हुआ था, तो ये भी कहता नहीं भाई कमांडर बहुत ही अच्छी है भाई, देखो उसने मेरे लिए खाना भी छोड़ा है, कितना टेस्टी खाना है, मज़ा आ गया। लेकिन तभी ध्यान जाता है, एक पेपर भी पड़ा हुआ था और पेपर पे लिखा हुआ था कि आज जो ट्रेनिंग बीच में रुक गया था ना, वो ट्रेनिंग कल से कंटिन्यू होगा। तो और गुस्सा आता है कि नहीं भाई कमांडर तुम कमीनी यहाँ पर हो भाई, ये नहीं कि कम से कम 1-2 दिन आराम करने को दे दो, कल से फिर से ट्रेनिंग यहाँ पर होगा, कल फिर हाथ मेरी खराब होगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं कल वाले ट्रेनिंग में, आई मीन अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा था और खाना खाते खाते कभी कमांडर की तारीफ करता है तो कभी कमांडर को गाली देता है, और बाद में वो ठान लेता है कि चलो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना कल्टीवेशन अभी यहाँ पे करना है। ये जो किताब था जो मैं छुपा के रखा था, पहले मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देकर है ना ट्रेनिंग करने की बारी आ चुकी है। तो किताब जैसे खोलता है, आर्ट ऑफ इमोर्टेलिटी जो कि उसका नाम है, उसके अंदर लिखा हुआ कि सुनो यार, जिसके पास ज़्यादा कमज़ोर विल पावर है ना, वो कभी ट्राई भी मत मारना क्योंकि काफ़ी तकलीफ होगी। हमारा मैं कटर सोचता भी बहुत ही कमज़ोर मेरा विल पावर था, जिसके चक्कर में मैंने कभी भी कोशिश यहाँ पे नहीं की थी। हालांकि अभी भी मेरा विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बना, लेकिन जब उस कमीनी प्रिंसेस ने मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया तब मुझे गुस्सा आ चुका है भाई, मुझे उससे बदला लेना है। फिर जब जाके मैंने कमांडर को देखा, फिर जब मैंने अपने बाप के बारे में सोचा तो वो लोग कितने ज़्यादा कमाल के थे, हेवली ज्वेल मास्टर बन के, जब वो लोग इतने कमाल के बन सकते हैं तो भला मैं क्यों कमाल के यहाँ पे नहीं बन सकता। और सबसे पहली बात भाई, उस कमीनी अपनी एक्स की मैं बैंड यहाँ पे बजाना चाहता हूँ, उससे अपने को उसको मैं घुटने पे लाना चाहता हूँ। तो आगे पढ़ता है तो आगे लिखा हुआ था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना 36 अलग अलग ना ऑक्यू पॉइंट यहाँ पर होते हैं, तुमको जो भी ऑक्यू पॉइंट है ना सब को अवेकन यहाँ पे करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा मेरे को ऑक्यू पॉइंट यहाँ पे अवेकन करना है, चलो ठीक है भाई मैं ट्राई यहाँ पे मार सकता हूँ। जैसे ट्राई मारूंगा, जैसे अवेकन होगा, कुत्ती प्रिंसेस में आऊँगा, तुझे अपने घुटने पे लाऊंगा, तुझसे माफ़ी यहाँ पे मंगवाऊंगा, तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी रोएगी कि मेरे से शादी कर ले, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। बाद में आराम से बैठ जाता है, मनी मन सोचता है कि भाई वही किताब के अकॉर्डिंग बॉडी में जो 36 ऑक्यू पॉइंट होते हैं ना, वो एक एक करके अवेकन करना है, ओपन करना है। और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो कंधा यहाँ पर है ना, कंधे के दोनों साइड एक एक ऑक्यू पॉइंट यहाँ पर होते हैं, और कंधे वाला ओपन करने में सबसे आसान यहाँ पर होता है। तो मुझे भी कंधे से यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन सा, लेफ्ट या राइट। एक सेकंड भाई, डायरेक्ट ना ऑक्यू पॉइंट ओपन करना भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो डायरेक्ट ओपन करने से अच्छा मैं थोड़ा सा कल्टिवेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी है ना अपनी बॉडी में इकट्ठा यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये कल्टिवेशन करने लग जाता है, और करते करते 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है। लेकिन 1 घंटे बाद भी ये नोटिस करते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर मुझे बिल्कुल भी हेवली एनर्जी का एहसास यहाँ पे नहीं हो रहा, यानी मैं सच में कल्टीवेशन कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब इसकी बॉडी में कुछ तो यहाँ पर होता है, हेवनली एनर्जी महसूस यहाँ पर होती है। तो ये भी सोचता नहीं हे भाई हेवनली बॉडी मेरे अंदर है, मतलब हेवनली एनर्जी है मेरे अंदर, तो मैं कर सकता हूँ। जब इतना हो चुका है तो जो ऑक्यूपेंट है ना, मुझे ऑक्यूपेंट ओपन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अपने एक साइड का जो कंधा यहाँ पर है ना, उसी कंधे का सबसे पहले डिसाइड करता है और उसको ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करता है ना, भली टली बहुत ही जोरदार दर्द यहाँ पर होता है, ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी को उस पार्ट पर है ना बिजली यहाँ पे गिर चुकी है, बहुत ही जोरदार बिजली यहाँ पे गिर चुकी है, काफ़ी तकलीफ भी होती है, मुझसे खून वून की उल्टी भी होती है, वो भी नोटिस करता बाप रे, एक ओपन करने में इतनी तकलीफ हो रही है, 36 टोटल ओपन करने में न जाने कितनी तकलीफ होगी। और एक सेकंड भाई मेरे को चक्कर वक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखें यहाँ पे बंद हो रही है, देख सकते हैं बॉडी में कैसा कैसा रिएक्शन होने लग जाता है। उसकी बॉडी में जो ब्लैक ज्वेल यहाँ पे गया था, जो कि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर, वो रिएक्शन देने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि एक सेकंड ये उसके चक्कर में कुछ हो रहा है, वो ब्लैक ज्वेल भी रिएक्शन दे रहा है, और रिएक्शन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडी है ना, बॉडी पे भी पूरा होने लग जाता है, उसको अजीब सा टाइगर वाइगर दिखाई देने लग जाता है। ये जब जो भी रिएक्शन ये था ना, वो रिएक्शन यहाँ तक कि बाहर तक जाता है। जो कमांडर यहाँ पर है ना, कमांडर को उस रिएक्शन का एहसास होता है, वो पहचान जाती है कि एक सेकंड भाई मुझे एलिमेंटल एनर्जी का भी पावर महसूस हो रहा है, फिजिकल एनर्जी का भी है, यानी ऐसा लगता है हमारे कैंप में कोई बंदा यहाँ पर है जो है ना हेवनली ज्वेल मास्टर अवेकन करने वाला है। तो वो चेक करने जाती है, तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर का जो घर था ना, उसके बाहर से महसूस हो रहा है, यानी कहीं ऐसा
तो नहीं है भाई वही लड़का यहाँ पे कर रहा है, भाई मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो वो चेक करने आती है और जैसे चेक करने के लिए और पास आती है तो भाई और भी ज़्यादा पावर हार्ड होता है और इसके अंदर से मुझे डार्क एट्रीब्यूट का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी डार्क एट्रीब्यूट का पावर अवेकन होने वाला है। तो जैसे कमरे के अंदर यहाँ पे चेक करती है, हमारे मेक कटे की देख सकते हैं भाई हालत ऐसी कुछ यहाँ पे थी, जो देखकर वो भी और ज़्यादा चौंक जाती, करे बाप रे ये हालत, ये भाई ऐसा कैसे होता है। मेरा भी अवेकन हुआ था, मैंने दूसरों बंदों को भी चेक किया था, लेकिन उस समय तो ऐसा किसी का नहीं हुआ था जैसा इसके टाइम पे हो रहा है। और जो अब एक मतलब जो डार्क एनर्जी यहाँ पे थी ना, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलती है, इतना ज़्यादा कि भाई वो कमांडर के पास भी आ जाता है और हमारा मेक कटर कमांडर के ऊपर कूद पड़ता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड भाई मैं तेरी कमांडर यहाँ पर हूँ, ये तू क्या कर रहा है, मत प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन वो एकदम पूरा घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहा है और एक जोरदार ऑरा महसूस होता है, जो ऑरा से वो समझ जाता है कि एक सेकंड ये तो सेक्रीफिशियल ऑफरिंग यहाँ पर है। फक यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात, ये सेक्रीफिशियल ऑफरिंग है क्या? तो दुनिया में ना कुछ कमाल का ऐसा अवेकिंग मूवमेंट यहाँ पर होता है, कमाल का नहीं कह सकते, इविल कह सकते हैं। जब कोई बंदा अवेकन करता है तो ज़्यादातर उसके डार्क एनर्जी एट्रीब्यूट होती है ना, उस समय उसकी बॉडी से इविल ऑरा निकलता है। जब वो इविल ऑरा निकलता है तो वो बंदा अपने होश में नहीं रहता, एकदम समझो मतलब पूरा पगला जाता है और उसके सामने जो कोई दिखे, लड़का रहे या लड़की यहाँ पे रहे, उसको जान से मार के उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे देता है। तो ही जाकर उसका माइंड यहाँ पे शांत होता है और जो बंदा या बंदी रहे जिसको सेक्रीफाइस दिया जा रहा है, उस समय के लिए उसका पावर भी है ना एकदम शांत हो जाता है। वो चाह के भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता अपने आप को बचाने के लिए, यानी कमांडर भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगी। तो सामने से वो तो एकदम ऐसा टूटा पड़ा हुआ है। कमांडर भी कहती है अपने होश में आओ, मैं तुम्हारी कमांडर यहाँ पर हूँ, प्लीज़ कुछ भी मत करो। हमारा मेक कटर बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो तो लिटरली उसके कपड़े वगैरह भी फाड़ने लग जाता है। तो वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? तो लिटरली ये कपड़ा भी नहीं छोड़ता, जिसमें का सारा कपड़ा यहाँ पे फाड़ देता है। वो चिल्लाती प्लीज़ कुछ भी मत करो, छोड़ो मुझे जाने दो। हमारा मेक कटर उसका गला दबा देता है और गला दबाया जा रहा है। वो कहती है अरे नहीं मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी कमांडर यहाँ पर हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो हमारा मेक कटर होश में आ जाता है, वो भी जोर से चिल्लाता है कि नहीं। और उसके बाद जो भी उसकी बॉडी में डार्क एट्रीब्यूट था ना, धीरे 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 कम यहाँ पे होने लग जाता है। उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा एक सेकंड ये सब चल के आ रहा है। तो पता चला उसका जो ब्लैक ज्वेल यहाँ पर है ना, ब्लैक ज्वेल ने जो भी ईविल ऑरा है ना, वो सारे के सारे ईविल ऑरा यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया। अगर ब्लैक ज्वेल ईविल ऑरा ऑब्जॉर्व ना करता, हमारा मेक कटर होश में बिल्कुल भी नहीं आता। और समझो जो कमांडर यहाँ पे थी उनका क्या होता सबको पता है। और जो हेवेली ज्वेल मास्टर हमारा मेक कटर बन चुका, क्योंकि उसके दोनों हाथों पर है ना एक एक ज्वेल अपीयर हो जाता है, एक फिजिकल ज्वेल और सेकंड भाई एलिमेंटल ज्वेल। बॉडी पे जो भी चोट के निशान थे वो सबका सब डिसअपियर हो जाता है। हमारा मेक कटर भी पूरा थक जाता है और थकान के मारे वो कमांडर पे गिर के भी होश हो जाता है। कुछ समय बाद वो होश में आता है, वो कहता है एक सेकंड ये चल क्या रहा है। तो जैसे होश में आता है वो देखते हैं एक सेकंड भाई मैं जिंदा हूँ, मैं तो आर्ट ऑफ इमोर्टलिटी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, करते करते ना जाने क्या हुआ था और मैं बेहोश हो गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। फिर ध्यान जाता कमांडर पे, कमांडर नीचे लेटी हुई है और पूरी की पूरी नंगी लेटी हुई है, बड़े बड़े अरमान क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, टांगों के बीच का माल भी दिखाई दे रहा है। अरे छी यार ये समय क्या देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे नीचे नंगी कैसे लेटी हुई है। एक सेकंड ऐसा मत बोलो, कल रात को जब मैं बेहोश यहाँ पे था तो हमारे बीच में ऐसी वैसी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। वो होश में आ जाती है, हमारा मेक कटर भी घबरा जाता है, कहता है हेलो। वो सामने से अपने अरमान छुपाती है और कहती साले कुत्ते ये तो क्या करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ। ये भी कहता है कमांडर जी मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश यहाँ पे था, अभी अभी होश में आया हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसको तो पूरा ही आता कि भाई इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, मेरी इज्जत टूटने वाला था, साले भाई तूने गलत किया मेरे साथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, इतना बोल कर ना वो तीर से हमला करती है। लेकिन हमारा मेक कटर काफ़ी फटाक से डॉज कर लेता है। तो वो खुद डाउट में आ जाता है कि एक्शन भाई मैं तो बड़ा तेज यहाँ पर हो गया, इतना तेज मैं कैसे हो गया। एक सेकंड भाई मेरे दोनों हाथों पे एक एक ज्वेल अपीयर हो गया है, एक एलिमेंटल और सेकंड फिजिकल है, यानी मैं भी हेवेली ज्वेल मास्टर यहाँ पे बन चुका हूँ। ये बल्ले बल्ले मैं फाइनली यहाँ पे बन चुका हूँ। सामने से वो भी नोटिस कर लेती है कि एक सेकंड ये हाँ हेवेली ज्वेल मास्टर बन चुका है, लेकिन ये इसकी कैसी पावर है जो इसने मेरा अटैक डॉज कर लिया। हमारा मेक कटर भी लाइक एक सेकंड वो सारी बातें ठीक है, लेकिन बेहोश होने से पहले क्या हुआ था मेरे साथ मुझे याद है। अजीब अजीब सा जो काला मोती है वो रिएक्शन देने लगा, अजीब सा टाइगर अपीयर हो गया, पूरा मैं गुस्सेल बन गया था, अपने होश में यहाँ पे नहीं था, पूरा खूंखार सा बन गया, बस इतना याद है। उसके बीच में क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं उसी बीच में मैंने बेचारी कमांडर पे अटैक किया, और कमांडर पे अटैक करने के अलावा मैंने कुछ गंदे किए, जैसे कि मैंने शायद उनके कपड़े फाड़ दिए, वरना वो पागल लड़की नहीं है जो मेरे पास आके अपने कपड़े उतार देगी शायद। हाँ जब मैं होश में नहीं था तो मैंने ही कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए, तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा यहाँ पर होगी। तो सॉरी यार, देखो मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या किया है, लेकिन विश्वास करो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। समझो मैं अपने होश के बाहर जा चुका था, मैं कुछ भी अगर बाई चांस मैंने गलत यहाँ पे किया हो ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मनी मन सोचता यार मतलब अब मुझे खुद बुरा लग रहा है, कितनी अच्छी है और मैंने जाने कई बार गलती सही है मतलब हो जाता है इनके साथ बदतमीजी।
छोटी सी। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहती मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते वही काका होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। 3 कंडीशन सामने से रखती है। हमारा मेन कटर शपथ खाता है कि हाँ भाई तीनों कंडीशन पूरा करूंगा आपके लिए। तो भाई मैं अगर आप मुर्गी लाने को बोलेगी तो मैं मुर्गी भी चोरी करके लेकर आऊंगा। वो भी कहती भाई मुर्गी तुझसे चोरी करवाऊंगी। भाई मेरे इतने बुरे दिन कब से आ गए भाई। अगर मुझे चिकन खाने का मन है तो जाके मार्केट से मैं लेकर आ जाऊंगी ना। छोड़ो सारी बातें। भैया तुझे टेक्निक बताती हूँ और मेरे जाने के बाद ना टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे करना। जो सुनते वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है भाई मैं टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लूंगा। अब बस यहाँ पे सिखा के जाओ। तो आराम से हमारे मेकट को सिखाती है और सिखाने के बाद ना निकल जाती है। हमारा मेकट भी लग चलो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सामने सुनो ने यहाँ पे सिखा दिया तो मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ। भाई कितनी अच्छी लड़की यहाँ पर है वाह। ये मेरे दोनों ज्वेल है तो चलो मैं ज्वेल की पावर पहले चेक कर लेता हूँ। ये जो फिजिकल ज्वेल है ना उसको पहले चेक करता हूँ। तो जैसा उसकी पावर यहाँ पे ट्राई मारता है हमारे मेकट का जो पूरा बॉडी है ना एकदम मसल वाले हो जाते हैं। ये भी देखते हो माय गॉड भाई मेरा फिजिकल ज्वेल कितना ज़्यादा कमाल का है। क्या फिजिकल पावर मुझे मिली है, क्या डोले हैं, क्या शोले। भाई मज़ा ही आ गया। एक सेकंड जब फिजिकली मुझे इतना पावर मिल सकता है तो ये जो एलिमेंट वाला यहाँ पर है भाई इसमें मिनिमम 4 एलिमेंट है ना जैसे मुझे बोला भी गया था। लेट मी सी। तो जैसे चेक करता ना तो वहाँ पे 4 नहीं बल्कि 6 शो हो रहे थे, 6 अलग अलग कलर के सर्कल। तो ये भी डाउट में आ जाता है एक सेकंड ये तो कुछ 6 शो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी बॉडी में 4 नहीं बल्कि 6 एलिमेंट की पावर यहाँ पर है। ओ माय गॉड मैं तो मर जावा गुड़ खा के। लेट मी सी एक एक करके क्या किया यहाँ पर है। सबसे पहले ना ये वाला जो एलिमेंट है ये मुझे ऐसा लगता है शायद लाइट एलिमेंट है मतलब वाइंड वाला है। तो मुझे इसको ट्राई मारना चाहिए। तो जैसे वो ट्राई यहाँ पे मारता है ना वैसे ही मतलब वाइंड यानी हवा यानी पतला होगा आराम से उड़ सकता हूँ। तो उड़ने की उछलने की कोशिश करता है भाई डायरेक्ट छत से टकरा जाता है। कहता है वाह सही है भाई मज़ा आ गया। मुझे अगला ट्राई मारना चाहिए। अगले ये ब्लू कलर का है तो जैसे उस पर क्लिक करता है तो बिजली और ठंडर एपियर होने लग जाता है। तो ये भी समझ जाता है ये पक्का बिजली वाला एट्रीब्यूट यहाँ पर होगा। नाइस। अब ये जो सिल्वर कलर का है ना मुझे वो ट्राई मारना चाहिए। तो जैसे सिल्वर कलर का ट्राई मारता है तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है कि मेरी बॉडी का जो भी एनर्जी यहाँ पर है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद है ना डार्क कलर का कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे था तो ये भी देखता है ये कौन सा है। ये पक्का डार्क एट्रीब्यूट यहाँ पर होगा। उसको जैसे एक्टिवेट करता है तो उसमें भी सेम रिएक्शन होता है जो सिल्वर वाले पे हुआ था। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसी टाइप का स्पेस की एबिलिटी है। भाई मानना पड़ेगा ये भी बढ़िया यहाँ पर है। ये भी चेक कर लिया। फिर जो अगला यहाँ पर है ना ग्रे कलर का उस पर चेक करता हूँ। तो जैसे वो ग्रे कलर का चेक करता ना तो ये ऐसा होता है कि इसको लिटरली कुछ मतलब बहुत अजीब लगता है। बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अजीब। तो उसको चेंज करके दूसरे पे करने वाला था लेकिन दूसरे पे चेंज कर उससे पहले ही इसकी बॉडी की सारी एनर्जी चूस ली जाती है जिसके चक्कर में ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो कुछ समय बाद होश में आता है। नोटिस करता फक क्या हुआ भाई ग्रे कलर और जैसे मैंने एक्टिवेट किया मेरी बॉडी से सारी एनर्जी यहाँ पे चूस ली गई है। यानी वो ग्रे कलर का बड़ा खतरनाक है। भाई मैं नहीं कर सकता एटलीस्ट सभी के लिए तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यानी भाई जो टोटल 6 ना 6 में से मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ। बाकी जो एक है ना वो बाद में कभी यूज़ करूँगा क्योंकि बाकी जो एक है ना वो ग्रे कलर वाला मुझे ईविल एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ईविल एनर्जी संभालने वाला पावर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो पावर मेरी बॉडी से चूस ली गई थी वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है मेरे टेक्निक के चक्कर में। भाई बढ़िया यहाँ पर है। अब अगले दिन की बारी आती है रिलैक्स होकर आराम से लेटा हुआ था उतने में ऑर्डर आ जाता है कि उठ यार। ये भी कहते कौन जगा रहा है। तो ये म्याऊली था पूछता भी है बता क्या हुआ। तो ये भी कहता है कमांडर बुला रही है। भाई कमांडर का नाम सुनकर तो एकदम लट्टू कहता है कि अरे यार मेरे भाई कमांडर के लिए तो भाई मैं 24 घंटे कभी भी आने को तैयार हूँ। तो ये रहा कमांडर। सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है सुनो तुम आ गए ना। हमारा मेक अप भी लेके या मैं आ गया। भाई सुबह सुबह तो भाई क्या सेक्सी यहाँ पे लग रही है तभी ध्यान जाता है कमांडर के बाजू में कोई चिकना सा लड़का भी खड़ा है। देख के गुस्सा आ जाता है कौन है भाई ये चिकना जो मेरी कमांडर के बाजू में खड़ा है। कमांडर भी कहती सुनो अब से मैं ये चाहता हूँ तो पर्सनल मेरे बॉडी गार्ड यहाँ पे बनो समझे कि ना समझे। हमारा मेकअप भाई खुश कि भाई पर्सनल बॉडी गार्ड यानी जहाँ पे जाएगी मैं भी उनके साथ ही आऊँगा। भाई और क्या चाहिए मुझे। लेकिन वो जो चिकना लड़का है ना वो भी कहता रुको ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मेकअप कौन है ये कुत्ता जो हमारे बीच में घुसा चला आ रहा है। भाई क्यों बीच में उंगली यहाँ पे कर रहा है। भाई उसने मुझे बनाया। सामने से वो भी कहते क्यों नहीं। हाँ कमांडर मुझे बोलो क्यों नहीं। सामने से वो भी कहता है मगर ऐसे कैसे यार ये लड़का नया नया यहाँ पर आया है और तुम इतनी स्पेशल लड़की हो। तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई स्पेशल सा लड़का चाहिए ना कि कोई नया नया लड़का। तो कमांडर भी कहती है कि अरे यार मतलब क्यों मेरी मर्जी। भाई मैंने इसको ट्रेनिंग दी है मुझे पता है कितना स्पेशल है और कितना बेकार है। आप कौन हो तो मुझे बोलने वाले। जो सुनते वो भी कहते मैं तुम्हारा कैप्टन यहाँ पर हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात अगर ऐसी बात यहाँ पर है ना तो मैं एक काम करता हूँ मैं अपना
जो कैप्टन का पोजीशन है ना वो छोड़कर तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बन के तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। हमारा मेकअप है लाइक ये लड़का कितना ज़्यादा बेशरम है यार, वो नहीं बनाना चाहती तो भी क्यों ज़बरदस्ती बनना चाहता है। तो ये भी कहती है कि अरे यार नहीं हो तुम कैप्टन हो ना, सही है भाई कैप्टन का काम यहाँ पे करो, ये लड़का है ना भाई अपना मेरा बॉडीगार्ड का काम यहाँ पे कर लेगा, अरे टेंशन मतलब बड़ा सही लड़का है, तीरंदाजी भी सही है, सब कुछ यहाँ पे सही है। तो हमारा मेकअप भी लाइक ये हुई ना बात, और लड़का मानने को तैयार ही नहीं है कि अरे यार ऐसे कैसे है? चलो यार एक छोटा सा टेस्ट हो जाए फिर हम देख लेते कि उसमें दम है और किसमें दम नहीं है। तो हमारा मेकअप भी लाइक हाँ हाँ ले लो सालो, मैं भी डरता नहीं। कमांडर भी कहती है अच्छा तुम टेस्ट लेना चाहते हो भाई यार बताओ कैसा टेस्ट लोगे। तो कैप्टन भी कहते हैं मैंने सुना ये तीरंदाज है ना, आपने अभी अभी बोला भी है, तो ये जो तीर मेरा यहाँ पर है, कमान यहाँ पर है, ये चला के दिखा दे मैं मान यहाँ पे लूंगा। तो पल्पा कलर का कोई था जिसको यहाँ पे बोला जाता है स्टारवुड पल्पर बॉ, जो कि 1-2 साल नहीं लगभग 100 साल पुराना है, बड़ा कमाल का होता है, बड़ा महंगा भी होता है, यानी मानना पड़ेगा बड़े पैसे वाला आदमी होगा। हमारे मेकट को दिया जाता है और बोला जाता है अगर हिम्मत है तो इसको चला के दिखाओ। चलो चलो चलो, उसको तो पूरा विश्वास था कि हमारा मेकट कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसको ना पता था कि हमारे मेकट का जो बाप है ना वो यही वाला यूज़ करता है। तो हमारे मेकट ने भी यही यूज़ किया है, ऊपर से अब ज्वेल मास्टर भी बन चुका हूँ, अलग अलग एटीट्यूड की पावर भी आ चुकी है भाई, मैं तो आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो कमान यहाँ पे लेता है, उसके पोजीशन में आता है और चलाता है, और रियलिटी में तीर यहाँ पे चलाना नहीं है, बस उसको पोज लेकर है ना वो पोज एक अच्छा बनाना है। तो जैसे ये बनाता है कुछ ज़्यादा ही दम लगा देता है, इतना दम लगा देता है कि भाई वहीं पे टूट जाता है। तो हमारा मेकअप भी कहता है फक यार ये नकली था क्या भाई, एक बार में टूट गया। लड़के के गोटे मुंह में आ जाते कि भाई तोड़ दिया भाई, मेरा महंगा वाला तोड़ दिया। ये भी कहती लो यार अब साबित हो गया ना कि भाई इसमें दम यहाँ पर है। तो हमारा मेकअप भी कहता है या कैप्टन यार चलो यार छोड़ो, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ कमांडर। कैप्टन के तो जल जाती है, वो भी कहता हाँ हाँ सालों जा रहा हूँ, निकल जाते हैं। सामने से हमारा मेकअप भी देखता है बड़ा आया था चिकना साले, सामने से वो भी कहती है हाँ सुनो मेरी बात। हमारा मेकअप भी कहता है यार बोलो क्या हुआ। तो वो भी कहती चलो मेरे साथ। हमारा मेकअप कहता चलो कहाँ पे चलो, वो भी कहती चलो ना यार मुझे बस तुमसे 2-4 सवाल यहाँ पे पूछना है। तो वो कहीं लेकर आ जाती है अकेले में। तो हमारा मेकअप भी कहता है कि अरे यार तुम मुझे यहाँ पे काहे को लेकर आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अकेले में मुझे जान से मरवाने के लिए यहाँ पर आई हो ताकि किसी को भी पता यहाँ पे ना चले। जो सुनते वो भी कहती साले यार ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, मुझे नाम से मत बुलाया कर, मुझे कमांडर से यहाँ पे बुलाया कर। और सुन मेरी बात यार तूने जो उस कमान के साथ यहाँ पे किया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई शायद रात भर में तूने अपने जो भी भाई एलिमेंट या फिर जो भी अपना ज्वेल पावर था उसके साथ अच्छे से कंट्रोल बना लिया। हमारा मेकअप भी कहता है यस मैंने अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे बना लिया, तभी तो यार काफ़ी आसान हो चुका है। तो वो भी चौंक जाती कह रहे बाप रे मुझे 5 दिन यहाँ पे लगा था ज्वेल मास्टर बनने के बाद ना ये सब यहाँ पे करने के लिए, लेकिन यार मतलब यार इसने एक दिन में यहाँ पे कर दिया, बड़ी सरप्राइज की बात है। हमारा मेकअप भी कहता है कि बोलो यार मैडम जी सब कुछ बढ़िया है ना, पसंद हो ना, इंप्रेस हो गई ना। जो सुनते वो भी कहती है कि अबे साले कुत्ते पहली बात मैंने बोला ना मुझे कमांडर बुलाया कर, मैडम जी और नाम से मत बुलाया कर। और दूसरी बात मुझे बता तेरी जो भी एलिमेंट है ना उसकी क्या खासियत है। तो हमारा मेकअप भी कहता है कि पहले मैंने चेक यहाँ पे किया, तो सबसे पहला ना जो 5 यहाँ पर है उसमें से एक वाइंड यहाँ पर है, सेकंड लाइटनिंग यहाँ पर है, एक डार्कनेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है, और एक आखिरी वाला था ना वो शायद ईविल है, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ लेकिन वो ईविल है, और ये 5वां वाला ईविल है। और जो छठा यहाँ पर है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, छठे के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं है। तो ये एकदम चौंक जाती कि एक सेकंड भाई उसमें से जो 2 यहाँ पर है वो पहली बात बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, इतना रेयर होता है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। लाइटनिंग और साथ ही में ये जो है ना भाई वाइंड ये तो मिलता रहता है, लेकिन डार्कनेस का हो गया या ईविल का हो गया या फिर स्पेस का हो गया ये बड़ा रेयर होता है। और तुझे ये मिल गया भाई, और ऊपर से छठा वाला अननोन है उसमें रेयर निकल गया। तो हमारा मेकअप भी कहते क्या ही कर सकते हैं, मैं हूँ तो लकी हूँ लकी। वो भी कहती भाई लकी अबे कुछ ज़्यादा ही लकी है तू। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।